बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आज़ादी, स्वाधीनता, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, दुनिया की किसी भी भाषा में चाहे ये शब्द कह लें, लेकिन मेरे ख्याल से दुनिया के हर वो प्राणी जिसमें सांस होती है, जिसमें प्राण होते हैं, उसके लिए इससे बेहतर कोई शब्द नहीं। कहना बड़ा आसान है आज़ादी, लेकिन इस आज़ादी को पाने के लिए जितना शोणित बहा है, इस आज़ादी को पाने के लिए जितना संघर्ष किया गया है, किसी भी आज़ादी को पाने के लिए जो संघर्ष पीछे छुपा होता है, उसकी गाथाएं सदियों तक गाई जाती हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम इस देश की स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर, इस देश के सबसे बड़े उत्सव के मौके पर हम आपसे रूबरू हैं। आइए इस देश की आजादी के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए, इस देश की महानता के लिए और सबसे बड़ी चीज इस देश के लिए एक बार कहते हैं बहुत खूब। मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस मौके पे मैं आपके समक्ष हूं। 65 वर्षों की आजादी में कई सवाल मेरे जहन में उभरते हैं और शायद आपके दिमाग में भी आते हैं। ये आजादी हमने इसलिए नहीं पाई थी कि हम मजहब के नाम पे लड़ाई करें। ये आजादी हमने इसलिए नहीं पाई थी कि हम इस देश को लूट लें। ये आजादी हमने इसलिए नहीं पाई थी कि चंद मुट्ठी भर भ्रष्टाचारी लोगों को हम इस देश की कमान सौंप दें और मौका दें कि वो इस देश को खसोट लें। ये आजादी हमने इसलिए नहीं पाई थी कि हम भाषा के नाम पे फसाद करें। ये आजादी हमने इसलिए नहीं पाई थी कि हम प्रांत के नाम पे दंगे करें। ये आजादी न लूटने के लिए बनी, न खसोटने के लिए बनी, न अपराध के लिए बनी, न रक्त के लिए बनी। ये आजादी इसलिए है ताकि हम इस देश की पावन धरा में सांस ले सकें, इस देश की पावन धरा में वो सब कर सकें जो इस देश को महान बनाने के लिए जरूरी है। ये आजादी हमने इसलिए पाई थी कि हम कोई सुशील कुमार पैदा करें जो ओलंपिक्स में जाए और सिल्वर मेडल जीते। ये आजादी हमने इसलिए पाई कि हम कोई कल्पना चावला पैदा करें जो अंतरिक्ष में जाए और हिंदुस्तान का नाम करे। ये आजादी हमने इसलिए पाई थी कि ये देश फिर से महात्मा गांधी पैदा करे। ये आजादी हमने इसलिए पाई थी कि ये देश फिर से हमें भगत सिंह दे, ये देश हमें सुभाष चंद्र बोस दे, ये देश हमें वीर सावरकर दे। ये आजादी हमने इसलिए नहीं पाई कि हम पैदा करें कुछ गुंडे, कुछ आतताई, कुछ आतंकी जो इस देश की शांति से खिलवाड़ करें। लेकिन निश्चित तौर पर जब तक इस देश में 121 करोड़ लोगों का जज्बा है, जब तक इस देश में 121 करोड़ लोगों की भावना है और जब तक इस देश के 121 करोड़ लोगों की शिराओं में रक्त नहीं हिंदुस्तान बहता है, तब तक हिंदुस्तान अमर रहेगा। आइए इस खूबसूरत हिंदुस्तान के लिए एक बार फिर से कहते हैं बहुत खूब। और इसी हिंदुस्तान की एक परंपरा है कविता। कविता एक ऐसी परंपरा है जो दुनिया के शायद और किसी देश में इस तरह से नहीं सुनी जाती जैसे हिंदुस्तान में सुनी जाती है। और इस देश में, देश पे जितनी कविताएं लिखी गई कम है। क्रांति का बिगुल अगर फूंका तो कविताओं ने फूंका, शब्दों में जोश भरा और हमेशा कवियों के स्वर ने समाज में क्रांति और विद्रोह के बुगुल फूके। आइए आज के इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं ऐसे कुछ रचनाकारों का जो अद्भुत हैं, अनुपम है, अद्वितीय है। उनकी कलम जब भी लिखती है देश के लिए लिखती है, उनकी जुबान जब भी बोलती है देश के लिए बोलती है। उनके लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो वतन है। हमारे साथ हैं लखनऊ के वेदव्रत वाजपेयी, हमारे साथ हैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के पास एक बहुत छोटा सा कस्बा है, वहां के अर्जुन सिसोदिया। एक ऐसे कवि हमारे बीच में बैठे हैं, नई पीढ़ी के लोग शायद जिनके गाने रेडियो पे सुनते हैं, टेलीविजन पे सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, लेकिन उनका चेहरा शायद नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते। तब मैं इस चेहरे को बता देना चाहता हूं कि ये वो चेहरा है जिसने ये लिखा कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। इतनी गूढ़ बात को इतने आसान लफ्जों में कह देना ये कोई योगी ही कर सकता है। मन से योगी, मस्त मौला संतोष अनंत। तो क्यों ना इस आज के एपिसोड की शुरुआत उन्हीं दो पंक्तियों से की जाए जो मैंने बरसों पहले श्री संतोषानंद से कहीं सुनी थी। संतोषानंद माइक पे यार कहने लगे कि इनके अंदाज में तो यही कह सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। गा के पढ़ते, मैं गा के तो नहीं पढ़ सकता कि नजारे नयन से ये कहने लगे, नजारे नजर से ये कहने लगे, नयन से बड़ी चीज कोई नहीं है,
तभी मेरे दिल ने ये आवाज दी, वतन से बड़ी चीज कोई नहीं है। तो आइए आज बहुत खूब का विशेष एपिसोड समर्पित करते हैं इस राष्ट्र के नाम, इस राष्ट्र की स्वाधीनता के नाम और शोणित की हर उस बूंद के नाम जो इस देश की आजादी के लिए बहाई गई है, इस वतन के लिए, आज के कवियों के लिए और उनकी होने वाली कविताओं के लिए। आइए मिलकर कहते हैं बहुत खूब। भाई क्या बात है, क्या विशिष्ट अवसर है। तो हमारे साथ आज स्वाधीनता दिवस के इस विशेष एपिसोड में है वेदव्रत वाजपेयी, अर्जुन सिसोदिया और मशहूर गीतकार संतोष आनंद। ये हमसे क्या क्या बातें करेंगे, क्या क्या सुनाएंगे और वतन इनके लिए क्या है, जानेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है फिर से आपका बहुत खूब में और आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा आपको प्रणाम करता है आपके और हमारे और इस महान देश के स्वाधीनता दिवस के दिन। तो मैं जैसा कि कह रहा था, आज के एपिसोड में होंगी कुछ खास बातें, हमारे साथ होंगी कुछ खास कविताएं इस राष्ट्र को समर्पित। आइए इस एपिसोड को शुरू करने के पहले बहुत छोटी सी बात करते हैं। वेदव्रत, देश आपके लिए क्या है? देश हमारे लिए पूजा है, देश हमारे लिए वंदना है और हम तो राम कृष्ण इनसे बड़ा भी देश को मानते हैं, क्योंकि ये सब इसी देश के बेटे हैं। इसलिए ये देश बड़ा हुआ, ये भारत माता बड़ी हुई, इसलिए हम इस देश की सबसे पहले पूजन, वंदन और अभिनंदन करते हैं। क्या बात भाई, वाह वाह। अर्जुन, आप क्या कहते हैं, देश आपके लिए क्या है? देश मेरे लिए और 121 करोड़ जनता के लिए संजीवनी है, प्राण तत्व है, ऊर्जा है, चेतना है, गति है, जीवन है। क्या बात है, गति है, जीवन है, संजीवनी है। संतोष दा, क्या कहते हैं आप, आपके लिए वतन क्या है? वतन क्या है? वतन की हम परिभाषा नहीं कर सकते जी। वतन जो है मुझ में है वाह, और मैं वतन में। क्या बात है, वाह वाह वाह। वेदव्रत कहते हैं कि देश पूजा है, अर्चना है और भारत माँ सबसे बड़ी है। अर्जुन कहते हैं कि देश संजीवनी है और संतोष आनंद कहते हैं कि वतन मुझ में है, मैं वतन में हूं। तो आइए आज इस वतन के लिए प्रण करें और समर्पित करें कुछ ऐसी कविताएं जो आपके भीतर भी जगह है वो जज्बा जो हमें हिंदुस्तानी होने पर गर्व से भर देती है। तो सबसे पहले सुनते हैं अर्जुन सिसोदिया। सबसे पहले संपूर्ण राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस के इस पावन शुभ अवसर पर बधाई देता हूं और बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं भाई शैलेश जी को कि उन्होंने इस पावन पुनीत अवसर पर राष्ट्रीय कविताओं के इन रचनाकारों को बुला करके देश में देशभक्ति की धारा को प्रवाहित करने का पुण्य कार्य किया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आइए इस देश के शौर्य और पराक्रम के नाम कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं तिरंगे के नाम। स्वागत अर्जुन। कि खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। पन्ना धाए हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। पन्ना धाए हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। शेखर सुभाष व शुफाक की धरा है यहाँ, शेखर सुभाष व शुफाक की धरा है यहाँ। क्रांति का प्रवाह कभी चुकने न पाएगा। 125 करोड़ दिलों में लहरता हुआ ये लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। 125 करोड़ दिलों में लहरता हुआ ये लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। भाई क्या बात है। मिले श्रद्धेय संतोष आनंद जी से, भाई वेदव्रत वाजपेयी जी से उन्हें गाता हूं और इस देश का शौर्य गाता हूं कि बुद्ध महावीर जैसा व्रत अपनाती है। तो ये पंक्तियां जाएं सुशील के नाम और इस देश की नौजवान पीढ़ी के नाम कि बुद्ध महावीर जैसा व्रत अपनाती है तो शांति व अहिंसा का विकास गढ़ देती है। विश्वामित्र की अजय साधना त्रिशंकु है तो एक नया धरती आकाश गढ़ देती है। विश्वामित्र की अजय साधना त्रिशंकु है तो एक नया धरती आकाश गढ़ देती है। राम की तरह धनुष थामती है हाथ में तो, राम की तरह धनुष थामती है हाथ में तो, दुष्ट दानवों का सर्वनाश गढ़ देती है। राष्ट्र के समक्ष स्वाभिमान का सवाल हो तो देश की जवानी इतिहास गढ़ देती है। राष्ट्र के समक्ष स्वाभिमान का सवाल हो तो देश की जवानी इतिहास गढ़ देती है। और पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक इस देश की भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति गाता हूं
कि पूर्व में क्रांतिकारी बोस का बंगाल है तो पश्चिम में शौर्य की धरा है राजस्थान की। पूर्व में क्रांतिकारी बोस का बंगाल है तो पश्चिम में शौर्य की धरा है राजस्थान की। उत्तर की कुर्बानियां हैं जग जाहिर तो दक्षिण की धरती मराठा अनुबान की। वाह, वाह। उत्तर की कुर्बानियां हैं जग जाहिर तो दक्षिण की धरती मराठा अनुबान की। कौन नहीं जानता है पूरा विश्व मानता है कण कण में लिखी है गाथा बलिदान की। सोई नहीं नारियों में झांसी वाली रानी यहाँ खोई है ना तलवार टीपू सुल्तान की। सोई नहीं नारियों में झांसी वाली रानी यहाँ खोई है ना तलवार टीपू सुल्तान की। खोई है ना तलवार टीपू सुल्तान की। और एक चित्र मैं देख रहा हूं भाई शैलेश जी के साथ साथ स्क्रीन पर, और यहाँ नंगे बदन, मूंछों पर ताब, एक हाथ में माउजर, ब्रिटानिया सरकार की अदालत में 15 बैंतों की सजा खाते हुए घोषणा की। ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई कंक्रीट ऐसा नहीं बना जिससे बनी जेल में आजाद को कैद रखा जा सके। आजाद आजाद जिया, आजाद मरेगा, इस संकल्प का निर्वाह जिस क्रांतिकारी ने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने माउजर की अंतिम गोली से अपने मस्तक पर प्रहार करके किया, उसे प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां रखी। स्वागत स्वागत स्वागत, क्या बात, वाह वाह। छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता पहलाज जैसी जिंदगी। छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता पहलाज जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी। डायर के सीने में उतार गोली उधम से, डायर के सीने में उतार गोली उधम से, सीना तान के जिए फौलाद जैसी जिंदगी। जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। और 4 पंक्तियां उनके नाम पढ़ता हूं। सारी दुनिया ने जिन्हें शहीद आजम के नाम से जाना, 3-3 पीढ़ियां जिनकी क्रांतिकारी और जिन्होंने बचपन में खेतों में बंदूकें बोई और अपनी देशभक्ति का प्रमाण बचपन में ही दे दिया, उन्हें प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में। सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी, रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया। फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी, रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। और आइए उन्हें प्रणाम करते हैं जो विश्व के सबसे महान नेता। मेरा आशय आप लोग समझ गए होंगे, जंग आजादी में जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई और 3 नारे इस देश को दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो दिल्ली दूर नहीं और जय हिंद। इन नारों ने देश को आजादी के दिन दिखाए। उस महानायक को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि आजादी की जंग में आजाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जोश को प्रणाम है। आजादी की जंग में आजाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जोश को प्रणाम है। जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी भी, जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी भी, शूरता स्वाधीनता के कोश को प्रणाम है। जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी भी, शूरता स्वाधीनता के कोश को प्रणाम है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जैसे क्रांतिकारी उद्घोष को प्रणाम है। यूनियन जैक को उतार सिंगापुर में तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम है। यूनियन जैक को उतार सिंगापुर में तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम है। तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। अर्जुन सिसोदिया, इस प्रांगण में, इस हॉल में, स्टूडियो में बजने वाली तालियां और इस देश के घरों में बजने वाली तालियां बताती हैं कि इस देश के शहीदों को जब भी याद किया जाए, इस देश की आज़ादी के पीछे जिन जिन्होंने लहू बहाया, उनका जब भी स्मरण किया जाए, हमें फिर से लगता है कि हिंदुस्तान कभी भी झुक नहीं सकता, रुक नहीं सकता, क्योंकि इस देश पे अपना शीश चढ़ा देने वाले बेटे इस देश में हमेशा पैदा हुए हैं और होते रहेंगे। आपकी कविता के बाद मुझे विश्वास की एक बड़े प्रसिद्ध कवि है जगदीश सोलंकी, उनकी 4 पंक्तियां याद आती हैं।
वाह अच्छी है। और मेरे ख्याल से बड़ी मुफीद होती है। वो कहते हैं कि हमने ऐसा जगाया है चेतन यहाँ हमको शाही सलाखें झुका न सकी। आपने जिन जिन की कहानियां सुनाई, हमने ऐसा जगाया है चेतन यहाँ हमको शाही सलाखें झुका न सकी। हमने शोलों पे शैया सजाई सदा हमको वक्त की ज्वाला जला न सकी। वाह वाह वाह। हम शहीदों के कुनबे में पैदा हुए, हमको अर्थी की भाषा रुला न सकी। और अपना दीपक लहू से जला है सदा जिसको आंधी कभी भी बुझा न सकी। अपना दीपक लहू से जला है। तो ये राष्ट्रभक्ति का दीप जलता रहेगा। ब्रेक के बाद भी मिलते हैं बहुत खूब। स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद आपका उस एपिसोड में जो आज समर्पित है हमारे इस देश की स्वाधीनता का नाम, इस राष्ट्र के नाम, राष्ट्र के नाम। इस विशेष एपिसोड में मैं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम ब्रेक पर जाने से पहले सुन रहे थे अर्जुन सिसोदिया को। और आइए अब सुनते हैं एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे कवि को, कवि जो अगर व्यवसाय भी करे लेकिन अगर वतन उसके भीतर है। वेदव्रत की बात कर रहा हूं मैं। वेदव्रत वाजपेयी मेरे बड़े पुराने मित्र हैं और देश के हिंदी कवि सम्मेलन में वीररस की कविताएं पिछले कई वर्षों से पढ़ते रहे हैं। इन्होंने व्यवसाय भी किया, अगर स्कूल भी खोला है तो उसका नाम रखा देश भारती स्कूल, जिसकी कविताओं में हमेशा देश बसता है। आइए सुनते हैं उसी वेदव्रत वाजपेयी। देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले उन अनंत शहीदों का स्मरण करते हुए बहुत खूब कार्यक्रम की तरफ से पूरे देश को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आज ये शाम शहीदों के नाम यहाँ पर है, शैलेश जी ने आयोजित की है। और शैलेश का तो नाम ही, इनके नाम में ही वीर रस है। शैलेश शब्द तो स्वयं वीर रस का है, इसलिए शैलेश हमारा प्रहरी भी है, इसलिए इनको भी बहुत सी बधाई देता हूं। और एक छंद शहीदों के नाम प्रस्तुत करता हूं, उसके बाद एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करूंगा, सुनिएगा। देश की वंदना का छंद है कि ऊंचे हिम संग साधकों सी साधना में लीन, कि ऊंचे हिम संग साधकों सी साधना में लीन, नदियों में नीर का प्रवाह निष्काम है। कि ऊंचे हिम संग साधकों सी साधना में लीन, नदियों में नीर का प्रवाह निष्काम है। और खेत खलिहान बन बाग में झरे पराग, कि खेत खलिहान बन बाग में झरे पराग, गांव गांव राम घन श्याम का गुलाम है। और सर्जना है सिंधु की घनों की गर्जना है घोर, आंधियों के जोर शोर के लगी लगाम है। और देवता भी जिस देश की प्रशस्ति बांचते हैं, ऐसी वरदानी मातृभूमि को प्रणाम है। ऐसी वरदानी, ऐसी वरदानी मातृभूमि को प्रणाम है। यहाँ से मैं अपना एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि देश सबसे बड़ा है, इसलिए दो पंक्तियां कहना चाहता हूँ, सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। कि कोई मंदिर मस्जिद जाकर अक्षत फूल चढ़ाता है, कोई मंदिर मस्जिद जाकर अक्षत फूल चढ़ाता है, कोई चर्च शिवालय जाकर प्रभु के भजन सुनाता है, कोई चर्च शिवालय जाकर प्रभु के भजन सुनाता है। मातृभूमि का मंदिर ऊंचा गिरजाघर गुरुद्वारों से, मातृभूमि का मंदिर ऊंचा गिरजाघर गुरुद्वारों से, मातृभूमि का मंदिर ऊंचा गिरजाघर गुरुद्वारों से। इस मंदिर का प्रेम पुजारी अपना शीश चढ़ाता है, इस मंदिर का प्रेम पुजारी अपना शीश चढ़ाता है, इस मंदिर का प्रेम पुजारी अपना शीश चढ़ाता है। शीश चढ़ाने वालों का अब हर सपना साकार करो, शीश चढ़ाने वालों का अब हर सपना साकार करो। सबसे बड़ी है देश की पूजा, अपने वतन से प्यार करो। सबसे बड़ी है देश की पूजा, अपने वतन से प्यार करो। कुछ नाम लेना चाहता हूं जिससे ये देश विश्व गुरु की पदवी प्राप्त करता है।
कि पूरी वसुधा की पीड़ा है गीता के उपदेशों में। वाह, वाह। पूरी वसुधा की पीड़ा है गीता के उपदेशों में। करुणा का सागर लहराता गौतम के संदेशों में। करुणा का सागर लहराता गौतम के संदेशों में। ईसा राम मोहम्मद सबको भारत माँ का प्यार मिला। ईसा राम मोहम्मद सबको भारत माँ का प्यार मिला। ईसा राम मोहम्मद सबको भारत माँ का प्यार मिला। इसीलिए ये देश बड़ा है दुनिया भर के देशों में। क्या बात है? इसीलिए ये देश बड़ा है दुनिया भर के देशों में। वाह, वाह, वाह। इसीलिए ये देश बड़ा है दुनिया भर के देशों में। महावीर नानक की वाणी का मिलकर सत्कार करो। महावीर नानक की वाणी का मिलकर सत्कार करो। महावीर नानक की वाणी का मिलकर सत्कार करो। सबसे बड़ी है देश की पूजा अपने वतन से प्यार करो भाई, क्या बात है। सबसे बड़ी है देश की पूजा अपने वतन से प्यार करो। जो आपने दुर्लभ चित्र यहाँ पर लगाए हैं, तिरंगा झंडा पीछे लगाया है, मैंने उनके रंगों को कुछ परिभाषित करने का प्रयास किया है, कहने की कोशिश करता। सुनेगा कि श्वेत रंग अनुयायी है गांधी बाबा की राहों का। हाँ। कि श्वेत रंग अनुयायी है गांधी बाबा की राहों का। केसरिया वीर शिवाजी का रंग हरा बहादुर शाहों का। केसरिया वीर शिवाजी का रंग हरा बहादुर शाहों का। मंगल पांडे का जोश भरा ऊधम की सजग जवानी है। दीवानी झांसी की रानी नेता सुभाष बलिदानी है। दीवानी झांसी की रानी नेता सुभाष बलिदानी है। दीवानी झांसी की रानी नेता सुभाष बलिदानी है। इसके रंगों में मिली जुली, इसके रंगों में मिली घुली बलवीरों की कुर्बानी है। ताकत में शामिल सिंधु व्यास गंगा सतलज का पानी है। ताकत में शामिल सिंधु व्यास गंगा सतलज का पानी है। ताकत में शामिल सिंधु व्यास गंगा सतलज का पानी है। और 3 रंग झंडे के बताए गए, लेकिन मुझे 4 रंग इसमें दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं सुनिएगा, मैंने कहने की कोशिश की है, सुनिएगा। कि ताकत में शामिल सिंधु व्यास गंगा सतलज का पानी है। हमने अपना शीश कटाकर देश का ऊंचा भाल किया। हमने अपना शीश कटाकर देश का ऊंचा भाल किया। लहू का चौथा रंग मिलाकर रंग झंडे का लाल किया। लहू का चौथा रंग मिलाकर रंग झंडे का लाल किया। लहू का चौथा रंग मिलाकर, और देश की सेना को 2 लाइनें समर्पित है। लहू का चौथा रंग मिलाकर रंग झंडे का लाल किया। सरहद पर खड़े सिपाही का सीना चौड़ा हो जाता है। सरहद पर खड़े सिपाही का सीना चौड़ा हो जाता है। सरहद पर खड़े सिपाही का सीना चौड़ा हो जाता है। जब लाल किले पर लोकतंत्र का प्रहरी बन लहराता है। जब लाल किले पर लोकतंत्र का प्रहरी बन लहराता है। जब लाल किले पर लोकतंत्र का प्रहरी बन लहराता है। जब लाल किले पर लोकतंत्र का प्रहरी बन लहराता है। भारत माता का मान बढ़े, आओ कुछ ऐसे काम करें। भारत माता का मान बढ़े, आओ कुछ ऐसे काम करें। झंडे की शीतल छाया में ये सारा जग विश्राम करे। झंडे की शीतल छाया में ये सारा जग विश्राम करे। सांसों में बसा तिरंगा है। सांसों में बसा तिरंगा है। इसका नूतन श्रृंगार करो। सबसे बड़ी है देश की पूजा अपने वतन से प्यार करो। सबसे बड़ी है देश की पूजा अपने वतन से प्यार। क्या बात है, वाह वाह। जय भारत, जय भारत, वंदे मातरम। ये देश वो देश जो वेदव्रत बता रहे थे कि सब देशों से बड़ा क्यों है। आखिर कुछ तो है इस देश की माटी में जो सब देशों से बड़ा है, जो इसे विश्व गुरु बनाती है। लेकिन ये देश जब खामोश रहता है तो शायद लोगों को, अन्य देशों को गलतफहमी हो जाती है। इस देश की धरती पे न जाने कब कौन चला आता है और हमले करके चला जाता है, लेकिन ये देश चुप खड़ा रहता है। लेकिन देश को चुप खड़े रहने के पीछे भी कोई कारण होगा। तब मेरी कविता की 4 पंक्तियां मुझे याद आती है। अगर ये राष्ट्र खड़ा होकर ये भाषा बोल देता तो शायद दुनिया में हम फिर से वही विश्वगुरु कहलाते जो जिसकी बात वेद कर रहे थे। तब पिछले दिनों मैंने कहीं कहा था कि सच है
इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। अगर ये देश खड़ा होकर बोलता तो यही कहता कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। इस देश ने कभी किसी पे हमले नहीं किए, तब कहते हैं कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं है। अगर ये राष्ट्र ये भाषा बोल दे तो सारी दुनिया हिंदुस्तान के लिए कहेगी बहुत खूब। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बहुत खूब में स्वाधीनता दिवस का हमारा एपिसोड, शानदार कविताएं। हमने सुना वेदव्रत वाजपेयी को, हमने सुना अर्जुन सिसोदिया को, संतोष आनंद। इस देश के कवि सम्मेलन के श्रोताओं को, इस देश के कवि सम्मेलन सुनने वालों को, इस देश की फिल्में देखने वालों को शायद संतोष आनंद जी के परिचय की आवश्यकता नहीं है। नई पीढ़ी जो बहुत सारे गीत गुनगुनाती है संतोष आनंद जी की, मोहब्बत अगर किसी को हो जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि संतोष आनंद द्वारा लिखा कोई गीत वो न गुनगुनाए। लेकिन आज हम संतोष आनंद के मोहब्बत के गीतों की बात नहीं करेंगे, वो किसी और एपिसोड में मैं आप वादा करता हूं आपसे सुनवाऊंगा ढेर सारे गीत। लेकिन संतोष आनंद जी ने वतन के लिए जो कुछ लिखा, कमाल का लिखा। आइए मिलते हैं हमारे इस सदी के सबसे मशहूर गीतकारों में से एक, सर्वश्री संतोष आनंद, जिनके गीतों पे मैंने कई वर्षों से, लगभग 30-35 सालों से, मैं उनको, उम्र में बहुत मुझसे बड़े हैं लेकिन मेरे बड़े कमाल के मित्र हैं, पिछले 30-35 सालों से मैंने हजारों लोगों को इनके गीतों पे झूमते देखा है। और जब वतन की बात ये अपने खास अंदाज में कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई क्या बात है, बहुत खूब। तो संतोष आनंद जी, स्वागत है आपका। पूरे वतन को प्रणाम, पूरे मुल्क को सलाम, क्या बात है। पूरे देश को मेरा तन मन अर्पित। इससे बड़ी मैं आपसे बात नहीं कह सकता जी। मैंने जिंदगी में सिर्फ भारत को जिया है और भारत के लिए मरूंगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। भारत आपने नाम लिया तो मुझे याद आ गया कि हिंदी फिल्मों में सबसे मशहूर अगर कोई भारत रहे, एक ही भारत रहे तो मनोज कुमार। उनकी एक बड़ी मशहूर फिल्म थी क्रांति, जी हाँ। जिसमें एक, मुझे याद है आज भी, मैंने बचपन में वो फिल्म देखी थी, एक सिचुएशन ऐसी थी कि ब्रिटिश राज के खिलाफ जब बिगुल बजता है तो चने को प्रतीक बना के आपने एक गीत लिखा था जो बड़ा मशहूर हुआ था। आप अपने मन से जो भी सुना, लेकिन मैं चाहता हूँ उस गीत के कुछ बोल हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचा। मैं जरूर सुनाऊंगा। स्वागत, सुनाइए। तुम तारा तुम तारम, तुम तारा तुम तारम, तुम तारा तुम तारम, तुम तारा तुम तारम, तुम तरम तरम। आहा, अरे तुम तरम तरम, दुनिया के हैं लाख धर्म पर अपना एक करम। चना जोर गरम। आहा, चना जोर गरम बाबू, मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। चना जोर गरम बाबू, मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। मेरा चना बना है आला, जिसमें डाला गरम मसाला, जिसको खाएगा दिल वाला चना जोर गरम। क्या बात है। चना जोर गरम बाबू, मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। मेरा चना खा गया गोरा, मेरा चना खा गया गोरा, खा के बन गया तगड़ा घोड़ा। मैंने पकड़ के उसे मरोड़ा, मार के टंगड़ी उसको तोड़ा। चना जोर गरम, बहुत अच्छे। चना जोर गरम बाबू, मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। मेरा चना खा गए गोरे, ओ गोरे मेरा चना खा गए गोरे, ओ गोरे जो गिनती में है थोड़े, फिर भी मारे हमको कोड़े, फिर भी मारे हमको कोड़े। तुम तरम तरम, आय हाय। अरे तुम तरम तरम,
लाखों कोड़े टूटे फिर भी टूटा ना दम खम। हाय हाय चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। आखिरी बंद है और असली जो फायर होती है, आग है इसके अंदर। आप देखिएगा, कल्पना तो मनोज जी की थी, उसको मैंने साकार किया है। जरा देखिए, मेरा चना है अपनी मर्जी का भाई मर्जी का। अब ऐसी ताली से बात नहीं बनेगी, कविता वाली है ये जी, और जम के बजानी पड़ेगी आप लोग। पूरे देश से बजाइए तो आपसे नहीं बजवा। क्या बात है। और सुनिए कि मेरा चना है अपनी मर्जी का भाई मर्जी का। ये दुश्मन है खुद गर्जी का भाई। गाओ ना, बैठे का गाओ सारे। मर्जी का भाई मर्जी का, ये दुश्मन है खुद गर्जी का भाई गर्जी का। अपनों से नाता जोड़ेगा, गैरों के सर को फोड़ेगा, अपना ये वतन निभाएगा, माटी का कर्ज चुकाएगा। चना है अपनी मर्जी का भाई मर्जी का। मिट जाने को मिट जाएगा, आजाद वतन कर जाएगा। न तो चोरी है न तो डाका है, बस ये तो एक धमाका है। धमाके में आवाज भी है, एक सोज भी है, एक साज भी है। समझो तो बात ये साफ भी है, और ना समझो तो राज भी है। अपनी धरती अपना है गगन, ये मेरा है वतन। अपनी धरती अपना है गगन, ये मेरा है वतन। इस पर जो आँख उठाएगा, जिंदा दफनाया जाएगा। मेरा चना है अपनी मर्जी का भाई मर्जी का। ये दुश्मन है खुद गर्जी का भाई क्या बात है। चना जोर गरम, मेरा चना है अपनी मर्जी का, ये दुश्मन है खुद गर्जी का। संतोष आनंद भी अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन आज ये मैं जानता हूं ये मेरे बड़े पुराने मिलने वाले हैं, इसलिए मेरी मर्जी से चलेंगे। मैं इनसे एक गीत और सुनाऊंगा, लेकिन ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका बहुत खूब में स्वाधीनता दिवस विशेष। और आज हमने सुने शानदार गीत, हमने सुना वेदव्रत वाजपेयी को, अर्जुन सिसोदिया को, और मेरा चना जोर गरम। भाई क्या बात है। लेकिन संतोष आनंद जी को अगर ऐसे छोड़ दिया जाए, आज देश स्वाधीनता दिवस का दिन और देश के तमाम देशवासी, इन देशवासियों के लिए अगर आप कुछ न सुनाए तो बड़ी दिक्कत होगी। कुछ देशवासियों के लिए नहीं, मैं जरूर सुनाऊंगा जी। और ये मैंने पंजाब की एक लोक धुन को लेके लिखा जी, सुना। काफी पहले लिखा, लेकिन आज भी उतना ही है, ताजा है। सुना। मेरे देश वासी रे, ओ मेरे देश वासी, ओ मेरे देशवासी रे, मेरे देशवासी, ओ मेरे देशवासी, कुछ काम कर लो, थोड़ी सी ये जिंदगी है नाम कर लो। क्या बात है।
मेरे देशवासी कुछ काम कर लो, थोड़ी सी है जिंदगी, थोड़ी सी ये जिंदगी है, नाम कर लो। देश रहे सदा चाहे हम ना रहें, क्या बात है, देश रहे सदा चाहे हम न रहें, कोई कहीं कैसा भी हो गम न रहे, वाह वाह, ढोलकें खुशी की सदा बजती रहें, नई नई सजें सदा सजती रहें, किसी हीर का ना कभी रांझा जुदा हो, हाय हाय, प्यार प्रभु प्यार यीशु प्यार खुदा हो, पाँव धरो कांटों पे बहारों के लिए, खुद को मिटा चलो हजारों के लिए, क्या बात, मौत की दिशाओं में कयाम कर लो, हाय हाय, तूफानों की गोदी में मुकाम, हाय हाय, भाई क्या बात है, क्या बात है, रे मेरे देशवासी कुछ काम कर लो, थोड़ी सी ये जिंदगी है, नाम कर लो। जरा बंद देखिए, आज की तारीख में जवानों के लिए एक बात कह रहा हूँ कि बाजुओं में आसमान तौलते हुए, बाजुओं में आसमान तौलते हुए, ज्वालामुखियों की तरह खोलते हुए, क्या बात है, बाजुओं में आसमान तौलते हुए, ज्वालामुखियों की तरह खोलते हुए, गद्दारों को ठोकरों में रौंदते चलो, वाह वाह, गद्दारों को ठोकरों में रौंदते चलो, कब्रें आतताइयों की खोदते चलो, वाह वाह, शत्रु नाम का ना कोई जीव जी सके, आदमी ना आदमी का खून पी सके, आदमी ना आदमी का खून पी सके, दर्द की दवा का इंतजाम कर लो, दर्द की दवा का इंतजाम कर लो, दुश्मनों का खून लबे जाम कर हाय लो। हाय, मेरे देशवासी, ओ मेरे देशवासी, रे मेरे देशवासी कुछ काम कर लो, थोड़ी सी ये जिंदगी है, नाम कर लो। आखिरी बंदे आप और अपने अपने कलेजे से सुनना इसे कि कैसे कैसे लोग थे शहीद हो गए, वाह, कैसे कैसे लोग थे शहीद हो गए, होली हुए कुछ कुछ ईद हो गए, वाह वाह वाह, कैसे कैसे लोग थे शहीद हो गए, होली हुए कुछ कुछ ईद हो गए, हिंदू मुसलमान मरे देश के लिए, हिंदू मुसलमान मरे देश के लिए, यानी इंसान मरे देश के लिए, लाल बहादुर की राख ठंडी ना पड़े, कुर्बानी हमीद की जवानियां गड़े, कटता है सर कट जाए बला से, घुटता है स्वर घुट जाए बला से, इनकी चिताओं को प्रणाम कर लो, हाय हाय, इनकी चिताओं को प्रणाम कर लो, उनके मज़ारों को सलाम कर क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, देशवासी कुछ काम कर लो, थोड़ी सी ये जिंदगी है, नाम कर लो, क्या बात है, भाई वाह, वाह। नाम कर लो, भाई नाम कर लो। क्या बात है मेरे देशवासी, कुछ काम कर लो, थोड़ी सी ये जिंदगी को नाम कर लो। भाई क्या बात है, आज स्वाधीनता दिवस के दिन इससे बेहतर संदेश क्या दिया जा सकता है। आज हमने संदेश दिया, हमारे इन कवि मित्रों ने जो कविताएं सुनाई वो कहीं ना कहीं बस ये कहती है कि सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है राष्ट्र है, इस देश से बढ़कर कुछ नहीं। सब कुछ आसपास हो सकता है लेकिन अगर वतन है तो हमें, किसी ने बहुत बढ़िया बात बरसों पहले कही थी कि वतन ने आपको क्या दिया, इससे पहले ये सोचें कि आपने वतन को क्या दिया है। आइए कुछ करें, वतन को कुछ दे। बहुत खूब, आज स्वाधीनता दिवस के दिन फिर से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता है। बधाई इस बात की कि आप उस देश में पैदा हुए
जिस देश के लिए ये कहते हैं कि जहाँ की धरती स्वर्ग है। आइए हम मिलकर इस राष्ट्र को फिर से एक बार प्रणाम करते हैं। और जाते आते एक पंक्तियां जो हर बार मुझे ताज़ा लगती है, जितनी बार कही जाए मुझे ताज़ा लगती है। इस देश के लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, इस देश के लिए मरने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटी सी ज़रूरत है। तो जाते जाते बहुत खूब में हम इस देश के 121 करोड़ हिंदुस्तानियों से ये कहना चाहते हैं कि किसी कवि ने बहुत ठीक कहा है, वो कहते हैं कि दर्द पीकर दिखाएं वतन के लिए, दर्द पीकर दिखाएं वतन के लिए, ये अभी कर दिखाएं वतन के लिए, हम वतन के लिए मर के दिखाएंगे, आप जी कर दिखाएं इस वतन के लिए। बहुत